नमस्कार साथियों। तो मेरा नाम है योगेश और आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीएलसी अल्टमा के वाइट पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज आपको पता चलेगा कि आप पीएलसी अल्टमा का वाइट पेपर हिंदी में कैसे जान पाएंगे। तो उससे पहले आप इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आपको सबसे पहले जाना है गूगल पर और गूगल पर आपको यहाँ पर डालना है कॉइनगीको। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर कॉइनगीको डालेंगे आपको यहाँ पर ऑल क्रिप्टो करेंसी पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप ऑल क्रिप्टो करेंसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको यहाँ पर सर्च बार पर PLCU सर्च करना है और जैसे ही आप PLCU सर्च करेंगे तो आपके सामने PLCU का ऑप्शन आ जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तो साथियों, आप इस पर देख पा रहे हैं कि एक PLCU की कीमत अभी $25,769 है। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत ही तेज़ी से इसकी ग्रो हुई है। तो आप देख पा रहे हैं इसका रेट इस दिन प्रतिदिन इसका बढ़ता जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है नीचे की ओर, आप यहाँ पर शो मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर शो मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी कई सारी वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पर पीएलसी अल्टमा के वाइट पेपर का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको वाइट पेपर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वाइट पेपर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो अब आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। जी हाँ दोस्तों, आप इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए आप आज 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी की गहराई आपको पता होना चाहिए। आज आपको इसमें पता चलेगा कि आपका पीएलसी अल्टमा का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है। आज आपको पता चलेगा कि इसका पीएलसी अल्टमा का यानी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से काम करता है। जैसे कि हमारा platindeal.com है, कॉइन्सबिट स्टोर है और इसके एटीएम्स हैं, पीओएस टर्मिनल हैं। जो इसकी ब्लॉकचेन है वो किस प्रकार से काम करती है, हम आने वाले समय में किस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा कर पाएंगे, उसकी पूरी जानकारी आप आज हिंदी में देख पाएंगे। तो साथ ही इस वीडियो को आप पूरा देखिए का और अवलोकन और 2024 तक इसके विकास का पूर्वानुमान। भुगतान के साधन के रूप में क्रिप्टो करेंसी के लाभ। एशिया प्रशांत क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में अग्रणी। यूरोप क्रिप्टो बाजार के विकास के लिए काफी संभावनाएं वाला क्षेत्र। बाजार की गतिशीलता। डॉट पीएलसीयू बाजार अवलोकन। पीएलसी अल्टीमेट पीएलसी अल्टीमा परियोजना, इसका मिशन और संभावनाएं। पीएलसी अल्टीमा मिशन। पीएलसी चरम सीमा इतिहास। पीएलसी चरम सीमा समुदाय। पीएलसी अल्टीमा ब्लॉकचेन आधारित समाधान। विकेंद्रीकरण और पीएलसी अल्टीमा ब्लॉकचेन सहायक सेवाएं। पीएलसी यू सिक्का भस्म मिंटिंग एक प्रमुख पीएलसी अल्टीमा तकनीक। पीएलसी चरम सीमा और सुरक्षा। हमारे उत्पाद और प्रौद्योगिकियां। पीएलसी यू वॉलेट। पीएलसी यू आंतरिक वॉलेट अल्टीमा वॉलेट। स्मार्ट अनुबंध और सक्रिय पीएलसी अल्टीमा प्रोजेक्ट। अल्टीमा फार्म, अल्टीमा मिंटर, प्लेटिन हीरो, प्लेटिन डील और प्लेटिन सेल, प्लेटिन पासपोर्ट। पायलट प्रोजेक्ट। दायित्व का विवरण। परिचय। क्रिप्टो करेंसी बाजार बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। डिजिटल संपत्ति की नींव पर निहित तकनीक को कई में लागू किया गया है विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं। इस तकनीक के साथ हम विभिन्न में सुधार करने में सक्षम हैं। उद्योग और सेवाएं समृद्धि और विकास के एक नए युग में पहुंच रहे हैं। बिटकॉइन न केवल सभी क्रिप्टो करेंसी का प्रोटोटाइप है, बल्कि वास्तविक प्रेरक शक्ति भी है। संपूर्ण क्रिप्टो बाजार के पीछे पीएलसी अल्टीमा का लक्ष्य अग्रणी क्रिप्टो करेंसी की प्रतिलिपि बनाना नहीं है या इसके साथ प्रतिस्पर्धा करें, लेकिन सृजन और शिक्षा के आसपास केंद्रित एक नया बाजार बनाने के लिए एक समुदाय जो व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी में क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कर सकता है। पीएलसी अल्टीमा कॉइन PLCU सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल होना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए हम चाहते हैं बिटकॉइन और अन्य सिक्कों द्वारा प्रदर्शित मुद्दों और कमियों को हल करके शुरू करें। ये PLCU सिक्का और PLC क्रिप्टो सिस्टम के साथ साथ कास द्वारा अंतराल को भर दिया जाएगा और नई प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन। हमारा दर्शन रेड बुल की रणनीति के समान है। कोका कोला के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय पे बाजार में पहला स्थान, उन्होंने ऊर्जा पे के लिए अपना बाजार बनाया, जहां उन्होंने नेतृत्व किया। हमारा लक्ष्य दुनिया के साथ एक बड़े पैमाने पर बाजार क्रिप्टो करेंसी बनना है। सबसे बड़ा उपयोगकर्ता आधार पीएलसी अल्टीमा PLCU आज भुगतान के दैनिक साधन के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है। कुछ बाजार के खिलाड़ी पहले से ही बिटकॉइन के साथ वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान करने का विकल्प प्रदान करते हैं,
लेकिन इस क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग ज्यादातर वास्तविक भुगतान पद्धति के बजाय मार्केटिंग टूल के रूप में किया जाता है। सभी बिटकॉइन लेनदेन का 90% से अधिक बाजार की अटकलों के लिए उपयोग किया जाता है। पीएलसीयू बनाया गया था क्रिप्टो दुनिया में एक वास्तविक अर्थव्यवस्था के उद्भव की सुविधा के लिए। बड़े पैमाने पर उपयोगकर्ताओं की पेशकश वित्तीय बाजार तक पहुंच के बिना वे अन्य क्रिप्टोकरेंसी से क्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सस्ते वित्तीय साधनों और बड़े पैमाने पर वित्तीय बाजार तक पहुंच, तेजी से लेनदेन गति, उत्कृष्ट मापनीयता और व्यवसाय में आसान कार्यान्वयन सभी इसमें योगदान देंगे। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पीएलसीयू पहले से ही भागीदारों के साथ काम कर रहा है और अपना व्यापक निर्माण कर रहा है। भुगतान तंत्र जैसे डेबिट कार्ड, भुगतान टर्मिनल, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आदि। इसके अतिरिक्त पीएलसी अल्टिमा का लक्ष्य लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करना है। दुनिया भर में यह विकासशील देशों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से सच है जो हमारे पास बैंक खाता भी नहीं है। हमने सिक्के बनाने की अपनी तकनीक विकसित की है। सामान्य जीवन स्तर यह क्रम लगभग किसी के लिए भी उत्पादन करना आसान बनाता है। अपने दम पर पीएलसीयू सिक्के भविष्य नवीन प्रगति और बेहतर प्रौद्योगिकी में निहित है। पीएलसी अल्टिमा वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी समुदाय के विस्तार का अंतिम तरीका है, नए और बेहतर उत्पादों को पेश करना और पूरे क्रिप्टो बाजार के लिए एक साझा आशा पैदा करना। नन जैसे जटिल पुराने समाधानों को पीछे छोड़ने के लिए दुनिया को की ओर मोड़ना। रोजमर्रा की जिंदगी और व्यवसाय में क्रिप्टोकरेंसी का लाभदायक और आसान उपयोग। 2. बाजार विश्लेषण 2.1 क्रिप्टोकरेंसी बाजार का अवलोकन और पूर्वानुमान 2024 तक। इसके विकास के क्वांटजेको सर्वेक्षण से पता चलता है कि क्रिप्टो बाजार पूंजीकरण 2.6 ट्रिलियन यूएस से अधिक है। अक्टूबर 2021 के मध्य में पहली बार डॉलर। आज यह संकेतक 2.5 ट्रिलियन तक गिर गया है यूएसडी। कॉइनमार्केटकैप के अनुसार क्रिप्टोकरेंसी का कुल बाजार पूंजीकरण है पिछले एक साल में लगभग 3 गुना और यह अपने विकास को धीमा करने के कोई संकेत नहीं दिखाता है। कई कारक इस सफलता वृद्धि की व्याख्या करते हैं। महामारी ने व्यवसायों सहित सभी को डिजिटलीकरण की ओर धकेल दिया है और यह चलन 2 साल के लॉकडाउन की शुरुआत के बाद से मजबूत बना हुआ है। पहले जबकि ऑफलाइन स्टोर सरकार की वजह से ग्राहकों को सेवा देना जारी नहीं रख सकते हैं प्रतिबंधों, ऑनलाइन व्यवसायों ने अपनी दक्षता में उल्लेखनीय सुधार किया है। बिक्री की रणनीति 4 महामारी के कारण उत्पन्न वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने के लिए कई देशों ने नए पैसे छापकर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप बढ़ी हुई मुद्रास्फीति और फिएट मुद्राओं का अवमूल्यन। नतीजतन दोनों बड़े और छोटे निवेशकों ने डिजिटल मुद्रा की ओर रुख किया और उन्हें अपने पर कोई पछतावा न ही है पसंद। आज निजी क्रिप्टो निवेशक की औसत आयु पहले की तुलना में अधिक है। ब्लॉकचेन आधारित सिक्कों में निवेश करने वाले 59% उपयोगकर्ता अब 31-49 की आयु सीमा में है। यह क्रिप्टोकरेंसी के लिए रुचि और सम्मान के बढ़े हुए स्तर का संकेत देता है। 2020 में अधिकांश देशों ने स्टेबल कॉइन्स की शुरुआत की। यह वैश्विक आंदोलन एक नई डिजिटल बैंकिंग प्रणाली की ओर के विनियमन की आवश्यकता में अधी हुई है। क्रिप्टोकरेंसी अधिकांश देश वर्तमान में एक कानूनी ढांचा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। यह डिजिटल मुद्राओं के संचालन के नियमों का वर्णन करते हुए सभी के लिए सुविधाजनक है। उदाहरण के लिए, चीन ने पहले ही मेट्रो में डिजिटल युआन भुगतान शुरू कर दिया है और कुछ स्टोर और थई घरेलू डिजिटल रूबल जारी करने का लिए सक्रिय रूप से तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाजारों में इन कारणों ने बड़े निगमों को 2021 में बाजार में सक्रिय रूप से प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। वीजा, मास्टरकार्ड और पेपाल अब अपनी भुगतान प्रणाली में क्रिप्टोकरेंसी पेश कर रहे हैं और यह बाकी के डिजिटल समाधानों के उद्भव के लिए उत्प्रेरक बन रहा है। वित्तीय क्षेत्र और न केवल वित्तीय क्षेत्र। जुलाई के अंत में ट्विटर ने विकल्प पेश किया बिटकॉइन में रचनाकारों को दान करने के लिए कुल बाजार पूंजीकरण। इस ग्राफ के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि बाजार में 800% की वृद्धि होगी वर्ष के अंत में और यह एक रूढ़िवादी पूर्वानुमान है। कोई सवाल ही नहीं है कि हम हैं एक डिजिटल क्रांति के बीच में जो तेजी से गति प्राप्त कर रही है। 2021 की शुरुआत से हमने पहले ही $765 बिलियन से वृद्धि का अनुभव किया है, $2.60 ट्रिलियन तक। हम एक चौंका देने वाली गति से एक डिजिटल अर्थव्यवस्था में संक्रमण कर रहे हैं। अनुसार रॉयटर्स के लिए पूंजीकरण में पहला ट्रिलियन जनवरी 2021 में पहुंच गया था, जबकि फोर्ब्स दिखाता है कि दूसरी ट्रिलियन अप्रैल की शुरुआत में पहुंच गई थी। जबकि ये रुझान गति प्राप्त करना जारी रखते हैं। डिजिटलीकरण का वैश्विक स्तर पर होगा प्रभाव। हमें नए कानूनों की भी अपेक्षा करनी चाहिए जो डिजिटल मुद्राओं को आसान बना देंगे। संभाल निगमों और बड़े निवेश कोष निस्संदेह प्रवेश करना जारी रखेंगे। मंडी
आज सरकारी एजेंसियां बैंकिंग संरचनाएं दोनों रुचि व्यक्त कर रही हैं क्रिप्टो करेंसी में। उदाहरण के लिए स्विस नियामक फिनमा ने पहले के निर्माण को मंजूरी दी। क्रिप्टो करेंसी फंड सितंबर के अंत में घरेलू बाजार में काम कर रहा है और यूएस राज्य व्योमिंग क्रैम सिस्टम पर आधारित एक क्रिप्टो बैंक लॉन्च करने वाला है। गैर ब्लॉकचेन बैंक यूएस बैंक और मॉर्गन स्टैनली सहित भी क्रिप्टो करेंसी निवेश की पेशकश करते हैं और ब्लॉकचेन सिक्का भंडारण जल्दी या बाद में प्रत्येक वित्तीय सेवा कंपनी इसे शामिल करेगी अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने के लिए अपने प्रसाद में विकल्प। 5.2 भुगतान के साधन के रूप में क्रिप्टो करेंसी के लाभ। क्रिप्टो भुगतान बाजार सबसे तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है। क्रिप्टो करेंसी भुगतान बाजार 2019 से 2024 तक उच्चतम CAGR के साथ बढ़ने का अनुमान है। क्रिप्टो करेंसी भुगतान के कई फायदे हैं। बढ़ी हुई लेनदेन सुरक्षा, धोखाधड़ी से सुरक्षा, विकेंद्रीकरण, कम कमीशन, शुल्क वापसी से सुरक्षा, तेजी से अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण, ये कारक क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में तेजी ला रहे हैं। 2.3 एशिया प्रशांत क्रिप्टो करेंसी अपनाने में अग्रणी। एशिया प्रशांत क्षेत्र संपूर्ण क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा हिस्सा लेगा 2024 तक की अवधि के दौरान बाजार। यह क्षेत्र चीन, जापान, दक्षिण कोरिया से बना है और एशिया प्रशांत क्षेत्र के अन्य देश रोपैक में सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। चीन सभी देशों का सबसे बड़ा बाजार है। यह क्षेत्र कम बिजली की लागत, आदर्श मौसम की स्थिति, बड़ी खनन कंपनियों और उद्यम पूंजी वित्त पोषण तक पहुंच। चीनी बाजार इस क्षेत्र में सबसे क्षेत्र विकास यूरोपीय बाजार में जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, पूर्वी यूरोप और शामिल है अन्य यूरोपीय देश। यूरोप के मामले में एशिया प्रशांत के बाद दूसरे स्थान पर है क्रिप्टो करेंसी बाजार की मात्रा। यूरोप में भी क्रिप्टो करेंसी के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। इस प्रकार 5 जुलाई को 2016 यूरोपीय आयोग ने आभासी मुद्रा के प्रदाताओं को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव AMLD में एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। इस विनियमन के भाग के रूप में वॉलेट और आभासी मुद्रा विनिमय प्लेटफॉर्म के प्रदाताओं को अनुपालन करने की आवश्यकता होगी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आवश्यकताएं और पहचानने रोकने के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करें और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण की रिपोर्ट करें। विनियमन आभासी मुद्राओं को परिभाषित करता है मूल्य के डिजिटल प्रतिनिधित्व के रूप में जो केंद्रीय बैंक या सरकार द्वारा जारी नहीं किया जाता है। एजेंसी और जरूरी नहीं कि फिएट मुद्रा से जुड़ी हो, लेकिन व्यक्तियों द्वारा स्वीकार की जाती है और कानूनी संस्थाओं को भुगतान के साधन के रूप में संग्रहित, स्थानांतरित या ऑनलाइन एक्सचेंज किया जा सकता है। 2.5 बाजार की गतिशीलता। प्रौद्योगिकी की अनिश्चित नियामक स्थिति इसके विकास में मुख्य बाधा है। वर्तमान में समान नियामक मानकों की कमी और संबंधित अनिश्चितता क्रिप्टो करेंसी को व्यापक रूप से अपनाने से रोकने वाली मुख्य बाधाओं में से है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर तकनीक नियामकों से कई सवाल उठाती रहती है और नीति निर्माताओं, दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मानकीकरण और इंटरऑपरेबिलिटी के मुद्दों के कारण क्रिप्टो करेंसी जारी है अनिश्चित नियामक स्थिति के तहत काम करना, जो विकास के लिए मुख्य बाधा है इस बाजार का। इसलिए उदाहरण के लिए सितंबर 2017 में चीन ने परिसंचरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया क्रिप्टो करेंसी की। यही वजह है कि देश के सभी निवासी वापस लेने के लिए बाध्य थे। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों से कम समय में सभी फंड अवसर। उभरते और विकसित बाजारों में महत्वपूर्ण विकास के अवसर। उभरती अर्थव्यवस्थाएं जैसे भारत, चीन और ब्राजील के साथ साथ विकसित अर्थव्यवस्थाएं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और जापान से महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदान करने की उम्मीद है। क्रिप्टो करेंसी बाजार में काम कर रही कंपनियों और परियोजनाओं के लिए अवसर। विश्लेषकों के पूर्वानुमानों के अनुसार क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की सुविधा एक संख्या द्वारा दी जाएगी। कारकों की स्थानांतरण की गति और कम कमीशन सहित समस्या, सुरक्षा, गोपनीयता और नियंत्रण के बारे में चिंता है। क्रिप्टो करेंसी में पीयर टू पीयर लेनदेन में क्रांति लाने की क्षमता है और धन हस्तांतरण। हालांकि इसके लिए कई सुरक्षा, गोपनीयता और नियंत्रण को हल करने की आवश्यकता है मुद्दे, क्योंकि सभी क्रिप्टो करेंसी लेनदेन और भुगतान डेटा में परिलक्षित होते हैं। ब्लॉकचेन नेटवर्क, हैकर के हमलों और धोखाधड़ी का एक उच्च जोखिम है। एक और गंभीर क्रिप्टो करेंसी भुगतान के कार्यान्वयन में समस्या गोपनीयता का मुद्दा है। एक वितरित सार्वजनिक खाता बही में 2.6 PLCU बाजार अवलोकन। क्रिप्टो करेंसी की अस्थिर प्रकृति के बावजूद ब्लॉकचेन उद्योग फल फूल रहा है। बाजार, इसकी नींव ब्लॉकचेन पहले से ही कई क्षेत्रों में लागू की जा रही है।
यह सीमाओं को खोलता है, धन हस्तांतरण को अधिक सुलभ बनाता है और बिचौलियों को छोड़कर समीकरण से, जिससे संसाधनों का न्यायसंगत और निष्पक्ष वितरण हो सके। सर्वोत्तम संभव उत्पाद प्राप्त करने की इच्छा स्पष्ट और स्वाभाविक दोनों है, लेकिन कितने लोगों को अपने क्षेत्र में उपलब्ध उत्पादों की गुणवत्ता के साथ काम करना होगा। इस दौरान निर्माता जो उपभोक्ताओं को उच्चतम गुणवत्ता के सामान की पेशकश करने में प्रसन्न होंगे, नहीं कर सकते हैं बाजार तक पहुंच की कमी या इसके लिए आवश्यक संसाधनों के कारण अपना व्यवसाय विकसित करना। इसे दर्ज करें, ऐसा अक्सर अपने व्यवसाय को बढ़ाने की आवश्यकता से जुड़ा होता है। अधिकांश निर्माता इस कार्य को संभाल न ही सकता। पूरी दुनिया पीएलसीयू के लिए एक बाजार है। यह असीमित संख्या में खरीदारों को समायोजित करता है और विक्रेता। इसका मतलब है कि प्रत्येक पीएलसीयू उपयोगकर्ता के पास कोई भी सामान बेचने और खरीदने का अवसर है, सीमाओं और दूरियों की परवाह किए बिना कानून द्वारा अनुमत। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने स्वयं के उत्पादन में गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, लेकिन आपके पास कुछ ही है माल निर्यात करने के लिए ग्राहक और संसाधन, हमारा मंच आपको एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा अपने उत्पादों को बड़ी संख्या में आगंतुकों के लिए पेश करने के लिए। जैसे ही नए बाजार विकसित होते हैं, उत्पाद अधिक सुलभ हो जाते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक व्यापार माओं को धुंधला कर रहा है। निर्माता इस तकनीक का उपयोग अपने उत्पादों के विपणन के लिए कर सकते हैं, स्थानीय कानूनों को तोड़े बिना। 3 पीएलसी अल्टिमा परियोजना, इसका मिशन और संभावनाएं। 3.1 पीएलसी अल्टिमा मिशन। पीएलसी अल्टिमा समस्याओं को हल करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक के साथ बनाई गई एक क्रिप्टोकरेंसी है। ऑनलाइन भुगतान का साथ पीएलसीयू का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर कोई आसानी से क्रिप्टोकरेंसी तक पहुंच प्राप्त कर सके। पीएलसीयू का उपयोग न केवल कहीं भी कुछ भी खरीदने के लिए, बल्कि अपने पर पीएलसीयू सिक्कों का उत्पादन करने के लिए भी करता है। स्मार्टफोन उपयोगकर्ता अपने सिक्कों का एकमात्र मालिक है। वह स्वतंत्र रूप से उत्पादन कर सकता है, खर्च कर सकता है, स्थानांतरित कर सकता है, स्टोर कर सकता है। उसके सिक्के विरासत में मिलते हैं और सस्ते, जल्दी और सुरक्षित रूप से अन्य कार्य करते हैं। पीएलसीयू क्रिप्टो सिस्टम में नए के विकास और कार्यान्वयन के माध्यम से बिटकॉइन और अन्य सिक्कों के पीछे की अवधारणाओं में प्रौद्योगिकियां, अंतराल और कमियां ध्यान में रखा जाए और ठीक किया जाए। उसी समय हम दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। मौजूदा बाजार में सिक्के लेकिन अपना खुद का बाजार बनाना, जहां हम दृढ़ता से कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। अग्रणी स्थिति। पीएलसी अल्टिमा क्रिप्टोकरेंसी भुगतान में नेताओं में से एक बनने का प्रयास करता है। बाजार अर्थात बड़े पैमाने पर भुगतान विधियों के खंड में पीएलसीयू का सिक्का मूल रूप से था। इस तरह से कल्पना की गई है जो इसे भुगतान का दैनिक साधन के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त बना देगा। हालांकि कुछ बाजार सहभागी वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान करने का विकल्प प्रदान करते हैं। बिटकॉइन, इस मुद्रा का उपयोग मुख्य रूप से एक विपणन उपकरण के रूप में किया जाता है, न कि वास्तविक भुगतान पद्धति के रूप में। सभी बिटकॉइन लेनदेन का 90% से अधिक बाजार का बिटकॉइनों के उद्देश्य से होता है। साथ ही पीएलसी अल्टिमा फिएट के लिए प्रवेश का मुख्य बिंदु बनने का इरादा रखता है। मुद्रा तेजी से लेनदेन की गति और कम अस्थिरता के जोखिम सिक्के को आकर्षक बना देंगे। पीएलसीयू क्रिप्टोकरेंसी दुनिया में कहीं भी बिना के तत्काल स्थानांतरण प्रदान करती है। बिचौलियों, 24 घंटे वास्तविक समय के संचालन, सिस्टम सुरक्षा और सुरक्षा के साथ स्वतंत्रता, पूर्ण गुमनामी और पीएलसीयू का फीड फंड और अन्य में मुफ्त रूपांतरण। सिक्के, डेबिट कार्ड, एटीएम आदि जैसे जटिल भुगतान तंत्र एक उपयुक्त प्रदान करेंगे ग्राहकों और व्यापारियों के लिए बड़े पैमाने पर भुगतान विधि। 3.2 पीएलसी चरम सीमा इतिहास। संपूर्ण पीएलसी संरचना की स्थापना 2016 में हुई, जब इसके लिए सामान्य विचार परियोजना का जन्म हुआ और विकास शुरू हुआ। उत्पाद विकास 5 वर्षों तक चला और आज भी जारी है। आज आसपास के कई सौ तकनीकी विशेषज्ञ दुनिया पीएलसी अल्टिमा पर काम कर रही है। दुनिया भर में आधे मिलियन से अधिक लोग मालिक हैं और पीएलसीयू सिक्कों का उपयोग करें। पीएलसी अल्टिमा पारिस्थितिकी तंत्र में 10 से अधिक उत्पाद शामिल हैं, जिनमें शामिल है प्लेटन हीरो क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म, प्लेटन डील मार्केटप्लेस और प्लेटन सेल निजी क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म। पीएलसीयू एक्सचेंजेस, ऑनलाइन स्टोर, पीओएस टर्मिनलों में एकीकृत होता है। बाजार और भुगतान आवेदन। लोग पहले से ही यात्रा करने के लिए पीएलसीयू का उपयोग करते हैं, रोज खरीदना सामान, साथ ही कार और यहाँ तक अपार्टमेंट भी। पीएलसी अल्टिमा अंतर्राष्ट्रीय केवाईसी मानकों और कानूनों के अनुसार संचालित होता है, जिन देशों में यह संचालित होता है। 3.3 पीएलसी अल्टिमा समुदाय। पीएलसी अल्टिमा टीम बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए क्रिप्टोकरेंसी बनाने का लिए लगातार काम कर रही है। इस समस्या को हल करने में परियोजना समुदाय निर्णायक कारकों में से एक के रूप में एक बड़ी भूमिका निभाता है।
2021 में दुनिया भर के 120 से अधिक देशों के लगभग 700,000 लोगों ने पहले से ही क्रिप्टो सिस्टम के सदस्यों के रूप में पंजीकृत है। वे सभी विस्तार करने में रुचि रखते हैं। 100 मिलियन सदस्यों के लिए समुदाय, नई तकनीकों के बारे में सीखना, नई में महारत हासिल करना, रोजमर्रा की जिंदगी में पीएलसीयू के आसान और सुविधाजनक उपयोग की दिशा में काम करते हुए कमाई के अवसर। इस प्रकार 700,000 से अधिक सदस्य पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली चैनल बनाते हैं वैश्विक बाजार में। समुदाय में पीएलसी अल्टिमा उत्पादों के दोनों नियमित उपयोगकर्ता शामिल हैं, और जो लोग ब्रांड प्रचार में सक्रिय रूप से शामिल हैं, अन्य लोगों को पीएलसी के बारे में जानने में मदद करते हैं। चरम सीमा उन्हें हमारे उत्पादों के लिए पेश करके व्यावसायिक प्रक्रियाओं में भी भागीदार हैं और सेवा प्रदाताओं। समय के साथ उनके साथ करने वाले विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं की संख्या पीएलसीयू में काफी वृद्धि होगी। वे अल्टिमा पीएलसी तक पहुंचने में रुचि लेंगे। समुदाय और मौजूदा सदस्यों को नए ग्राहक बनाना। साथ में समुदाय के सदस्य पेशेवर और सामान्य उपयोगकर्ता, अनुभवी सदस्य और नौसिखिए, व्यवसाय प्रक्रिया प्रतिभागी, सेवा और उत्पाद प्रदाता उनकी सेना में शामिल हो। हर दिन समुदाय को विकसित करने और दुनिया की खोज के लिए और भी अधिक लोगों को प्रेरित करने के लिए उच्च तकनीक। पीएलसी की चरम सीमा एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है जहां हर कोई वास्तव में अगले पर जीतता है। कुछ वर्षों में पीएलसी अल्टिमा समुदाय के 5 मिलियन तक बढ़ने का अनुमान है, जो कि विनिमय दर को कम से कम 1,000 यूरो तक बढ़ाएं। 8.4 पीएलसी अल्टिमा ब्लॉकचेन आधारित समाधान। पीएलसी अल्टिमा ब्लॉकचेन लाइटकोइन ब्लॉकचेन पर आधारित है। दोनों की विशेषता है विकल्प के साथ नेटवर्क स्थिरता, पारदर्शिता और उच्च लेनदेन प्रसंस्करण गति द्वारा पृथक गवाह प्रोटोकॉल उन्नयन का उपयोग करने के लिए बुनियादी नेटवर्क पैरामीटर प्रीमाइन 500,000 पीएलसीयू चला दिया। 450,000 पीएलसीयू सिक्का आपूर्ति। 50,000 पीएलसीयू सर्वसम्मति निर्माण विधि। विनियमित जटिलता के साथ कार्य के प्रदर्शन का प्रमाण। प्रत्येक 2016 ब्लॉक में जटिलता की पुनर्गणना। ब्लॉक का आकार 4 MB। आवृत्ति हर 1.5 मिनट में एक ब्लॉक। हैश फंक्शन क्रिप्टोनाइट एल्गोरिथम। पीएलसी अल्टिमा डेवलपर्स ने लिटकोइन ब्लॉकचेन की कार्यक्षमता का विस्तार किया है और इसके आवेदन का दायरा बढ़ाया। पीएलसी अल्टिमा ब्लॉकचेन लागू करता है बिटकॉइन और मोनेरो द्वारा उपयोग की जाने वाली क्रिप्टोनाइट हैशिंग एल्गोरिदम। हमने एक और पेश किया है स्मार्ट द्वारा समर्थित मिंटिंग का उपयोग करने वाले प्रतिभागियों के बीच पुरस्कारों का समान वितरण। ठेके इस समाधान का परीक्षण सभी प्रकार के हमलों की भेद्यता के लिए भी किया गया है, जिसमें शामिल है नेटवर्क सेपरेशन, हैकिंग के प्रयास, ब्लॉकचेन से छेड़छाड़, की स्पेस अटैक आदि। पीएलसी अल्टिमा अंतर्निहित लिटकोइन आधारित ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्र का आवश्यकता का सुझाव देता है लेनदेन निष्पादित करने के लिए खनन। हालांकि हमने देखा कि पारंपरिक खनन अप्रभावी है और क्रिप्टो अर्थव्यवस्था पूंजीकरण में गिरावट से खनन उद्योग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा खनन उपकरण पूरे देश की बिजली के बराबर खपत करते हैं जरूरतें हैं, जिसका वैश्विक पर्यावरणीय स्थिति पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। उपयोगकर्ताओं को खनन पर बहुत अधिक बिजली खर्च करने या विशेष खनन खरीदने की आवश्यकता नहीं है। उपकरण हमारा उपयोगकर्ता इस खनन तकनीक का लाभ उठा सकते हैं, जहां नेटवर्क बिना किसी लॉटरी के पुरस्कार की गारंटी देता है। 4.1 विकेंद्रीकरण और पीएलसी अल्टिमा ब्लॉकचेन। विकेंद्रीकरण ब्लॉकचेन के प्रमुख लाभों में से एक है। पीएलसी के अनुसार चरम सीमा टीम पूर्ण विकेंद्रीकरण प्रभावी कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण कारक है। व्यवसायों, व्यक्तियों, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा उपयोग के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का सरकारें, गैर लाभकारी संगठन आदि। पारंपरिक वित्तीय प्रणाली पूरी तरह से केंद्रीकृत है, जिसमें ग्राहक स्थानांतरित होते हैं। बैंकों को उनकी संपत्ति का नियंत्रण, जो व्यक्तिगत डेटा और संपत्ति दोनों पर लागू होता है, खुद बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी ने एक विकेंद्रीकृत और पारदर्शी पेशकश की है। केंद्रीकृत सुविधा की आवश्यकता के बिना धन जारी करने और संग्रहित करने का विकल्प विकेंद्रीकृत प्रणालियां आवश्यक है, क्योंकि वे विशेष आवश्यकता के बिना स्वामित्व की अनुमति देती हैं। अनुमतियां, जबकि कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार प्लेटफॉर्म का उपयोग और निर्माण कर सकता है और दृष्टि निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं। लेनदेन को नोड्स के समूह द्वारा अनुमोदित किया जाता है। एक भी नोड नहीं। नेटवर्क प्रतिभागी लेनदेन पर निर्णय लेते हैं, कोड में परिवर्तन पर वोट करते हैं और नेटवर्क के विकास में भाग लें। तो लेनदेन की पुष्टि करने के लिए सभी नोड्स में से 51% से अधिक को इस लेनदेन को वास्तविक के रूप में पहचानना चाहिए। यह सुविधा
ब्लॉकचेन का एक और महत्वपूर्ण लाभ स्थापित करती है विश्वास के बीच पार्टियां जो एक दूसरे को नहीं जानती या उन पर भरोसा नहीं कर सकती है। ब्लॉकचेन का विकेंद्रीकरण सिक्का धारकों को गारंटी देता है कि किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा उनके धन के निपटान पर। नतीजतन जोखिमें का केंद्र पर नहीं रखा गया है संगठन और किसी अन्य व्यक्ति पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीएलसी अल्टीमा एक नेटवर्क है जिसका उद्देश्य नोड्स का उपयोग करना है और यह सुनिश्चित करने के लिए सिक्के को व्यापक रूप से वितरित करना है पूर्ण विकेंद्रीकरण प्राप्त करते हुए नेटवर्क की सुरक्षा। अल्टीमा पीएलसी ब्लॉकचेन का कोई भी उपयोगकर्ता स्थानीय रूप से अपने कंप्यूटर पर एक नोड स्थापित कर सकता है और ब्लॉकचेन नेटवर्क का पूर्ण सदस्य बने। पीएलसी अल्टीमा का लक्ष्य अनुमति देना है किसी भी कानूनी इकाई या व्यक्ति को गुमनाम रूप से पीएलसी अल्टीमा नोड को तैनात करने और नया प्राप्त करने के लिए पीएलसी सिक्के 94.2 सहायक सेवाएं ब्लॉक एक्सप्लोरर और मिडलवेयर सहायक सेवाएं हैं जो मोबाइल और डेस्कटॉप का समर्थन करती है बटुए और पीएलसी चरम सीमा की दुनिया के लिए खिड़की प्रदान करते हैं। सामान्य तौर पर उपयोगकर्ता अपने केवल एक निजी कुंजी वाले सिक्के जो उनके स्वयं के क्यूआर कोड में हॉट कोड किए जाते हैं। चूंकि प्रत्येक नोड अपने स्वयं के बटुए से जुड़ा हुआ है, उचित तकनीकी प्रशिक्षण वाला उपयोगकर्ता एक नोड डाउनलोड कर सकता है, नेटवर्क से कनेक्ट करें और अपने स्वयं के वॉलेट तक पहुंचने के लिए इस क्यूआर कोड का उपयोग करें। उसी समय ब्लॉक एक्सप्लोरर और मिडलवेयर सेवाएं किसी भी उपयोगकर्ता को प्राप्त करने की अनुमति देती हैं बिना किसी विशेष ज्ञान के और तकनीकी रूप से जटिल प्रदर्शन किए बिना समान पहुंच संचालन। विशेष रूप से वे पीएलसी अल्टीमा में तनाव को देखने के लिए ब्लॉक एक्सप्लोरर का उपयोग कर सकते हैं। वास्तविक समय में ब्लॉकचेन मिडलवेयर एक कन्वर्टर है जो उपयोगकर्ता के लिए कोई भी ऑपरेशन करना संभव बनाता है। एक मोबाइल डिवाइस पर एक हल्के बटुए के माध्यम से उनके संतुलन के साथ एक नोड स्थापित करना असंभव है स्मार्टफोन पर, क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक मेमोरी का आवश्यकता होगी। मिडलवेयर सेवा पीएलसी अल्टीमा ब्लॉकचेन से बड़े डेटा में थोक डेटा डाउनलोड करती है और इसे मोबाइल डिवाइस के लिए सरल और समझने योग्य डेटा में परिवर्तित करता है। वॉलेट शेष राशि, वॉलेट लेनदेन की एक सूची आदि। इस प्रकार कोई भी उपयोगकर्ता उन्हें किसी भी समय प्राप्त कर सकता है। उनके स्मार्टफोन पर क्रम में प्रसंस्करण गति और के संदर्भ में आवश्यक मापदंडों को प्राप्त करने के लिए अनुरोधों की संख्या। पीएलसी अल्टीमा इंजीनियरों ने मौजूदा ओपन सोर्स के उपयोग को छोड़ दिया समाधानों अत्यधिक कुशल नॉस्क का उपयोग करके अपने स्वयं के मिडलवेयर सिस्टम को लागू किया। डेटाबेस जो प्रति सेकंड लाखों ऑपरेशन प्रदान करते हैं, जिससे कि दसियों लाख उपयोगकर्ता एक साथ नेटवर्क का उपयोग करने के लिए वास्तव में ब्लॉक एक्सप्लोरर और मिडलवेयर सेवाएं किसी को भी किसी भी ब्लॉक को पास करने की अनुमति देती है। भी लेनदेन, अंतिम बाइट का कोई भी पता, मालिक की पहचान बताए बिना और अपनी निजी चाबियों को खतरे में डाले बिना ये सेवाएं विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करती है। पीएलसी अल्टीमा की पारदर्शिता और खुलापन 4.3 पीएलसी सिक्का भस्मीकरण। आज लगभग 8000 विभिन्न ब्लॉकचेन मौजूद हैं। उनमें से कुछ में एक निश्चित प्रत्येक लेनदेन के लिए कमीशन के रूप में प्रतिशत लिया जाता है। यह कमीशन आमतौर पर होता है डेवलपर्स या खनिकों द्वारा प्राप्त। हम थोड़ा आगे गए और तय किया कि यह प्रतिशत सिक्कों का जला दिया जाएगा। क्रिप्टोकरेंसी भस्म एक निश्चित मात्रा में सिक्कों की जानबूझकर वापसी है संचलन से। चूंकि सिक्कों को धारकों द्वारा वास्तविक मूल्य के रूप में माना जाता है, उन्हें जलाना गलत लग सकता है। हालांकि यह एक स्पष्ट रूप से प्रगतिशील प्रक्रिया है। सिक्कों को प्रचलन से वापस लेने से हम 2 लक्ष्य प्राप्त करते हैं। सबसे पहले, हम धीरे धीरे हैं बाजार पर क्रिप्टोकरेंसी की मात्रा को कम करना, जो घाटा पैदा करता है और विनिमय दर पर सकारात्मक। दूसरे, इस तरह सिस्टम सुरक्षित है। लेनदेन संबंधी स्पैम से सिक्कों को प्रचलन से निकालने के कई तरीके हैं। एक आम उपाय है, उदाहरण के लिए, उन्हें फ्रीज करना। साथ ही ये संपत्तियां मुफ्त से गायब हो जाती हैं परिसंचरण, लेकिन डेवलपर्स उन्हें किसी भी समय सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा सकते हैं। यह समाधान कई मजोरियां हैं। उदाहरण के लिए, एक खाता जिसमें इतने सारे जमे हुए सिक्के हैं हैक किया जा सकता है। इस मामले में क्रिप्टोकरेंसी की एक बड़ी मात्रा में प्रवेश करेगा बाजार और इसकी दर कम करें, जो उपयोगकर्ताओं के हितों के साथ संरेखित नहीं है। लेकिन हमारे दृष्टिकोण से मुख्य समस्या यह है कि डेवलपर्स की अवधारणा जब जाती है बड़ी संख्या में सिक्के विकेंद्रीकरण के विचार का खंडन करते हैं। आखिर केंद्रीकृत जमे हुए धन की एक बड़ी राशि पर नियंत्रण डंप या कुछ अन्य के अवसर पैदा करता है। विनिमय दर में हेरफेर। इसलिए पीएलसी अल्टीमा सिक्कों के भस्मीकरण को अधिक विश्वसनीय, सुरक्षित और पूरी तरह से उपयोग करता है। पारदर्शी समाधान।
हाँ, जले हुए सिक्के हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और यह सत्यापित करना आसान है। इसका मतलब है कि प्रत्येक लेनदेन से एक निश्चित कमीशन प्रतिशत एक विशेष को भेजा जाएगा तकनीकी बटुआ, जिससे इन सिक्कों को वापस लेना मौलिक रूप से असंभव है। कोई भी उपयोगकर्ता हमारे नोड का स्रोत कोड डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी समय पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं। 10 पीएलसी अल्टिमा ब्लॉकचेन प्रत्येक लेनदेन का 1% जलता है। इस प्रकार यदि 100 लोगों का स्थानांतरण परिणामस्वरूप 100 पीएलसीयू लगभग 100 सिक्के जल जाएंगे। यह न केवल अतिरिक्त रोकता है उत्सर्जन, लेकिन लगातार प्रचलन में सिक्कों की संख्या को भी कम करता है, जो बदले में आगे बढ़ता है। विनिमय दर में वृद्धि के लिए यह निर्णय एक बार फिर पीएलसी अल्टिमा क्रिप्टोकरेंसी के विकेंद्रीकरण की पुष्टि करता है और इसकी तरलता के लिए एक पारदर्शी और निष्पक्ष साधन के रूप में कार्य करता है। 4.4 मिंटिंग एक प्रमुख पीएलसी अल्टिमा तकनीक पहली क्रिप्टोकरेंसी को अपनाने के बाद से बिटकॉइन डिजिटल संपत्ति का उपयोगकर्ताओं के पास है अपने बटुए में सिक्के लाने का तरीका खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यह वाकई बन गया है वाई फैशनेबल। हाल के वर्षों में दुनिया डिजिटल सोने की प्यास से जकड़ी हुई है, सिक्के प्राप्त कर रही है। खनन के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खनन एक बहुत कठिन काम है, लेकिन वे रोमांचक समय लंबे होते हैं। हमारे पीछे कुख्यात कैलिफोर्निया गोल्ड रश याद है। बहुत से लोग द्वारा आकर्षित हुए थे नए अवसरों से समृद्ध होने का अवसर। फिर भी दुर्लभ और आकस्मिक खोज जल्द ही अधिकांश प्रतिभागियों के लिए निराशा का रास्ता बन गया। उनके बनने के सपने करोड़पति रातों रात धराशायी हो गए, क्योंकि अधिकांश आसानी से निकाली गई कीमती धातुएं थी। विशाल बहुमत के कैलिफोर्निया आने से बहुत पहले खोदा गया और अब हम वही तस्वीर देख रहे हैं। हाल के वर्षों में धीमी वृद्धि और तेजी से 2017 में टेक ऑफ, हम एक ठोकर पर पहुंच गए हैं। स्थिति बहुत कुछ समान है। 19वीं सदी के मध्य में सैक्रामेंटो में सोने की भीड़ के दौरान हुआ था आसान लाभ और क्रिप्टोकरेंसी के लिए 1000x वृद्धि खत्म हो गई है। में संचालन करते समय क्रिप्टोकरेंसी खनन अविश्वसनीय, कठिन और महंगा हो सकता है। एक अति पिछड़ा और कम मूल्य वाला बाजार, इसके लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। पीएलसी अल्टिमा उपयोगकर्ताओं को खनन का एक विकल्प प्रदान करता है। यह बिल्कुल अलग है, क्रिप्टोकरेंसी उत्पादन का सरल और ऊर्जा कुशल नया तरीका। यह तरीका अच्छा है, ब्लॉकचेन के दीर्घकालिक भविष्य के लिए तैयार प्रवेश करने वाले लोगों के ध्यान के योग्य। बिटकॉइन के बाद के युग में क्षेत्र पीएलसी अल्टिमा मिंटिंग उपयोगकर्ताओं के बीच पुरस्कार वितरित करने का एक अनूठा समाधान है। उपयोगकर्ता को अल्टिमा मिंटर डिजिटल प्रमाण पत्र खरीदने और फ्रीज करने का अवसर मिलता है। नया प्राप्त करने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए उसके कब्जे में पीएलसीयू सिक्कों की एक निश्चित संख्या। इस दौरान पीएलसीयू के सिक्के पीएलसी अल्टिमा और उपयोगकर्ता के बीच संपन्न एक स्मार्ट अनुबंध गारंटी देता है कि सभी शर्तों के अधीन सिक्के उपयोगकर्ता के बटुए में जाएंगे। इकरारनामा हमेशा के लिए ब्लॉकचेन पर गृहीत किया जाता है और इसे किसी भी समय नेटवर्क पर देखा जा सकता है। इस प्रकार पीएलसी अल्टिमा उपयोगकर्ता को एक गारंटीकृत इनाम प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जो सख्ती से बराबर है ढलाई में शामिल उसके मौजूदा पीएलसीयू का एक निश्चित प्रतिशत यह है का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है, एक स्मार्ट अनुबंध के बराबर। मूल रूप से ब्लॉकचेन नियम उपयोगकर्ता को कुछ निश्चित करने की अनुमति देते हैं, उनके बटुए में राशि कड़ाई से परिभाषित और सार्वजनिक नियमों के अधीन। उपयोगकर्ता ढलाई में भाग लेने की अपनी इच्छा की पुष्टि करता है। उपयोगकर्ता बटुए में एक निश्चित मात्रा में सिक्के जमा करता है, जो निष्क्रिय रहेगा कम से कम एक निश्चित अवधि के लिए। उपयोगकर्ता निरंतर नेटवर्क गतिविधि बनाए रखता है। उपयोगकर्ता ने इनाम पाने की इच्छा जताई है। अनुरोधित पारिश्रमिक की राशि सहमत पारिश्रमिक के अनुरूप है। पीएलसी अल्टिमा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग इन नियमों को सख्ती से परिभाषित करना संभव बनाता है और संख्या की परवाह किए बिना उपयोगकर्ता को इनाम के स्वचालित भुगतान की गारंटी देने के लिए वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं, नेटवर्क लोड, कंप्यूटिंग शक्ति और अन्य कारकों की 4.5 पीएलसी चरम मा और सुरक्षा किसी भी वितरित प्रणाली की सुरक्षा स्थापित करना एक अत्यंत व्यापक और मुश्किल कार्य, और पीएलसी अल्टिमा ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस काम को अंजाम दिया। नीचे मुख्य है आज की क्रिप्टो दुनिया में अभूतपूर्व स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए टीम द्वारा उठाए गए कदम। एक विश्वसनीय और परीक्षण ब्लॉकचेन के एक व्यवस्थित और व्यापक विश्लेषण के बाद क्रिप्टो दुनिया में वर्तमान स्थिति। टीम ने नवीनतम परीक्षण और स्थिर संस्करण का चयन किया पीएलसी अल्टिमा के आधार के रूप में प्रसिद्ध ओल्ड टाइमर लिटकॉइन का। यह एक और हिलचिला बिटकॉइन का तेज, सुरक्षित और लगातार विकसित होने वाला उत्तराधिकारी, सफलतापूर्वक नवाचारों का संयोजन, पृथक गवाह,
परमाणु लेन देन आदि, नेटवर्क स्थिरता और प्रतिरोध के साथ हमलों के लिए टाइम रैप के खिलाफ सुरक्षा, 51% हमलों से कठोर कांटे की अनुपस्थिति। हैश फंक्शन क्रिप्टोनाइट ए एल्गोरिथम को पीएलसी के हैश फंक्शन के रूप में चुना गया था चरम सीमा। एक ओर इससे मौजूदा तृतीय पक्ष सॉफ्टवेयर का उपयोग करना असंभव हो जाता है, दूसरी ओर खनन और हमलों के लिए यह विश्वसनीय ब्लॉक सुरक्षा प्रदान करता है और बनाता है खनन के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करना असंभव है। मोबाइल उपकरणों पर मजबूत एन्क्रिप्शन 6 अंकों का पिन कोड और एक संशोधित वॉलेट मोबाइल उपकरणों पर एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम मौजूदा हैकिंग टूल का उपयोग करना असंभव बना देता है, साथ ही पास से चाबियां ढूंढना भी बेहद मुश्किल हो गया है। अतिरिक्त सुरक्षा स्मार्टफोन पर फिंगरप्रिंट और फेस आईडी एक्सेस विकल्पों द्वारा भी प्रदान किया जाता है। 5 हमारे उत्पाद और प्रौद्योगिकियां 5.1 PLCU वॉलेट PLC अल्टिमा विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए अलग अलग प्रकार के वॉलेट प्रदान करता है। कार्यक्षमता, सुरक्षा का स्तर और उपयोग में आसानी। PLCU आंतरिक बटुआ नोड में आंतरिक वॉलेट मुख्य रूप से क्रिप्टो उत्साही लोगों के लिए है। यह प्रदान करता है सबसे विस्तारित कार्यक्षमता, लेनदेन बनाने के विकल्प के साथ, उन्हें डिजिटल में देखना, फॉर्म एन्कोडिंग और उन्हें डिकोडिंग। सीधे नोड से जुड़ा, यह वॉलेट प्रदान करता है सबसे तेज लेनदेन प्रसंस्करण अल्टिमा वॉलेट। एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म के लिए मोबाइल वॉलेट इंटरैक्ट करने के लिए सबसे आम टूल है। PLC अल्टिमा सिस्टम के साथ निजी कुंजी के विश्वसनीय और गैर मानक एन्क्रिप्शन के साथ डिवाइस पर एन्क्रिप्टेड डेटा का 6 अंकीय पिन कोड और संग्रहण। iOS के लिए सुरक्षित संग्रहण में पिन कोड ढूंढना और वॉलेट में अधिकृत पहुंच प्राप्त करना बेहद कठिन बना देता है। डिवाइस के खो जाने या चोरी होने की स्थिति में निजी कुंजी केवल स्मार्टफोन पर संग्रहित होती है, जिसका उपयोग केवल हस्ताक्षर करने के समय किया जाता है। आउटगोइंग लेनदेन और कभी भी नेटवर्क पर प्रेषित नहीं सभी प्रमुख संचालन है केवल स्मार्टफोन पर प्रदर्शन किया जाता है और लेनदेन बनाने के लिए किसी बाहरी सर्वर का उपयोग नहीं किया जाता है। उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस आपको सभी बुनियादी कार्यों को आसानी से और जल्दी से करने की अनुमति देता है। भेजना, धन प्राप्त करना, शेष राशि और लेनदेन देखना, और विश्वसनीय और सुरक्षित प्रदान करता है। एक वॉलेट का से कागजी रिकॉर्ड में आयात और निर्यात। 5.2 स्मार्ट अनुबंध और सक्रिय PLC अल्टिमा परियोजनाएं। अल्टिमा फार्म अल्टिमा फॉर्म एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको केवल स्टोर करके नए सिक्के स्मार्ट अनुबंध और सक्रिय PLC अल्टिमा परियोजनाएं। अल्टिमा फार्म अल्टिमा फॉर्म एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको केवल स्टोर करके नए सिक्के बनाने की अनुमति देता है। आपके बटुए में सिक्के। एप्लीकेशन का उपयोग सिक्कों को ब्लॉक और स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अधिक उपयोगकर्ता फॉर्म वॉलेट पर सिक्के रखता है। जितने अधिक नए सिक्के ढाले जाते हैं, अल्टिमा फार्म 1 से 3 साल की परिचालन अवधि होती है। मिंटिंग का उपयोग करके काफी गुना किया जाता है। बटुए में जमे हुए सिक्के। परिचालन अवधि के अंत में सभी जमे हुए सिक्के स्थिर नहीं होते हैं और एक बार फिर संचालन के लिए उपलब्ध कराया गया उत्पादित सिक्कों को आसानी से खर्च किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है या अन्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। लेनदेन जल्दी और सुरक्षित रूप से। साथ ही उपयोगकर्ता अपने सिक्कों का एकमात्र स्वामी होता है और बटुए तक पहुंच बहाल करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी के साथ वह अकेला है। 12 आरंभ करने के लिए आपको निःशुल्क एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करने होंगे। अल्टिमा फार्म होल्डिंग के लिए आवेदन और अल्टिमा वॉलेट नए सिक्कों के लिए वॉलेट। फिर इन चरणों का पालन करें। अल्टिमा फार्म में लॉग इन करें। एक फार्म वॉलेट बनाएं और उसमें सिक्के ट्रांसफर करें। का उपयोग करके एक स्मार्ट अनुबंध बनाएं। एन अल्टिमा मिंटर चयनित श्रेणी में आगे देखें। अल्टिमा मिंटर। उसके बाद सिक्कों को हर महीने उपयोगकर्ता के वॉलेट बैलेंस में समान रूप से जमा किया जाएगा। राशियां। इस प्रकार अल्टिमा फॉर्म किसी को भी स्मार्टफोन का उपयोग करने की सुविधा देता है। लाभप्रद रूप से PLCU क्रिप्टोकरेंसी का उत्पादन करते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक की बहुमुखी प्रतिभा आसान स्केलिंग और पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है, साथ ही धन के प्रबंधन में उच्च स्तर की सुरक्षा। अल्टिमा फार्म में अद्वितीय अल्टिमा मिंटर उत्पाद के काम के लिए एक शर्त है। चरम सीमा मिंटर अद्वितीय चरम सीमा विकास उपयोगकर्ता को सक्रिय रूप से विकल्प प्रदान करता है। PLCU सिक्कों का उत्पादन। अल्टिमा मिंटर एक डिजिटल सर्टिफिकेट है जो अल्टिमा फॉर्म ऐप को कॉइन का उपयोग करने की अनुमति देता है। ढलाई चून की उत्पादन के लिए उपलब्ध सिक्कों की संख्या और उपयोगकर्ताओं की संख्या दोनों जो नए सिक्के ढाल सकते हैं वे सख्ती से सीमित हैं। उपयोगकर्ताओं को इस डिजिटल प्रमाण पत्र के लिए भुगतान करना होगा और इसके वैधता अवधि चरम सीमा की श्रेणी पर निर्भर
रहती है। उपलब्ध सिक्कों की संख्या खेत पर ब्लॉक करने के लिए अल्टीमा मिंटर की श्रेणी और बाजार पर भी निर्भर करता है। एक्सचेंज पर पीएलसीयू की कीमत श्रेणी जितनी अधिक होगी, आप उतने अधिक सिक्के डाल सकते हैं ढलाई के लिए खेत में। लेकिन बाजार में सिक्के की कीमत जितनी अधिक होगी, उतना ही छोटा खेत की क्षमता आप अतिरिक्त लटीमा खरीद कर अपने खेत की क्षमता बढ़ा सकते हैं। मिंटर सर्टिफिकेट अल्टीमा फार्म और अल्टीमा वॉलेट एप्लीकेशन को मुफ्त डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद उपयोगकर्ता एक शुल्क पंजीकरण पूरा करता है और चयनित में एक अल्टीमा मिंटर खरीदता है श्रेणी। फिर वह खेत को सिक्कों से भर देता है और एक निश्चित राशि को रोक देता है। बाद में कि वह मिंटिंग बटन पर क्लिक करके ढलाई शुरू कर सकता है और एक निश्चित प्रतिशत अल्टीमा वॉलेट एप्लीकेशन में ब्लॉक किए गए सिक्के उपयोगकर्ता के मुख्य वॉलेट में जोड़े जाएंगे मासिक आधार पर समान मात्रा में। प्लेटन हीरो एक अभिनव प्रौद्योगिकी पर आधारित एक क्रांतिकारी क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म है जो क्राउडफंडिंग की क्षमताओं और ब्लॉकचेन की पारदर्शिता को जोड़ती है। खनन की उपलब्धता और स्मार्ट अनुबंधों की विश्वसनीयता और सुरक्षा इसके साथ मंच, आप हजारों परियोजनाओं और स्टार्टअप को लॉन्च कर सकते हैं, लाखों विचारों को लागू कर सकते हैं या प्लेटन के साथ धन प्राप्त करने के लिए दसियों और सैकड़ों हजारों अशासनिक परियोजनाओं की सहायता करें। हीरो प्रौद्योगिकी प्रक्रिया में सभी प्रतिभागी पैसा कमाते हैं। परियोजनाओं को मुफ्त प्रचार मिलता है, उनके विचारों का उपयोगकर्ता विचारों और परियोजनाओं का समर्थन कर सकते हैं, परियोजनाओं से पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं और उनके द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि से 10% बोनस। यह सब प्लेटन हीरो को संपूर्ण में एक वास्तविक मील का पत्थर बनने का अवसर देता है। क्रिप्टो दुनिया में बड़े पैमाने पर ब्लॉकचेन तकनीक और क्रिप्टोकरेंसी से व्यापार तक का एक पुल ऐसी परियोजना है जो धन, स्टार्टअप, दान, एक शब्द में वास्तविक जीवन के लिए बनाती है। प्लेटन हीरो दिखाता है दुनिया की क्रिप्टोकरेंसी किसी भी प्रक्रिया में शामिल हो सकती है। मूल्य बनाना, लागू करना, विचार, उन लोगों का समर्थन करना जिन्हें मदद की जरूरत है और पूरे उद्योगों का निर्माण करना। तकनीकी उत्पादों से लेकर चैरिटी तक, प्लेटन हीरो पर क्राउडफंडिंग के लिए कोई भी प्रोजेक्ट आवेदन कर सकता है। केवल शर्त, कानून और मंच के नियमों का अनुपालन है। एक परियोजना जोड़ना 1 घंटे से भी कम समय लगता है। एक आकर्षक परियोजना विवरण अपलोड करें, वीडियो, फोटो, टेक्स्ट, महत्वपूर्ण लिंक और प्रायोजकों के लिए पुरस्कार निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, ब्रांडेड सामान, टिकट, घटनाओं के लिए, परियोजना द्वारा बनाए गए उत्पाद के लिए शीघ्र पहुंच। 13 प्लेटन हीरो असली नायकों के लिए एक मंच है और हर कोई जो एक बनना चाहता है, वह वास्तविक प्रगति करना, क्रांतिकारी परियोजनाएं शुरू करना या उनका समर्थन करना को धन्यवाद। ब्लॉकचेन, मिंटिंग और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की अंतर्निहित प्रौद्योगिकियां, सभी प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता प्राप्त करते हैं कई अनूठे फायदे। परियोजनाओं को उनके विचारों के लिए मुफ्त प्रचार और धन प्राप्त होता है और उपयोगकर्ताओं का परियोजनाओं से पुरस्कार प्राप्त करने, विचारों और परियोजनाओं का समर्थन करने का अवसर मिलता है और दान राशि का 10% का बोनस। प्लेटन डील और प्लेटन सेल 23 मार्च 2020 को प्लेटन सेल ग्लोबल मार्केटप्लेस को पीएलसी में लॉन्च किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र, जहां आप पहले से ही क्रिप्टोकरेंसी या फिएट मनी के लिए सामान खरीद और बेच सकते हैं। सेवा एक ऑनलाइन विज्ञापन मंच है। यह एविटो जैसे प्रमुख बाजारों के समान काम करती है। Amazon, eBay, AliExpress और OLX। साइट इंटरफेस जितना संभव हो उतना सरल है। खरीदना और सामान और सेवाओं को बेचने के लिए आपको साइट पर केवल एक खाता चाहिए, जिसे में बनाया जा सकता है। कुछ क्लिक, आइटम जोड़ने में भी कुछ मिनट लगते हैं। साइट केवल विश्वसनीय के साथ काम करती है। आपूर्तिकर्ता लेन देन की वैधता और गुणवत्ता के लिए आपूर्तिकर्ता कानूनी रूप से जिम्मेदार है। वस्तुओं और सेवाओं का लेकिन साथ ही सेवा अभी भी उपयोगकर्ताओं को प्रदान करने की परवाह करती है, उच्च स्तर की सुरक्षा वाले स्थान के साथ। यही कारण है कि यह केवल विश्वसनीय के साथ काम करने का प्रयास करता है। बाजार प्रतिनिधि, यह सेवा यूरोप में पहले ही लॉन्च की जा चुकी है और वर्तमान में पर लॉन्च की जा रही है अन्य महाद्वीप। धीरे धीरे देश दुनिया भर के विक्रेताओं और खरीदारों को जोड़ना। यह पहले से ही 5 भाषाओं में उपलब्ध है, अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, स्पेनिश और हिंदी। यह सेवा प्लेटन डील ग्लोबल मार्केटप्लेस का हिस्सा है, जहां उपयोगकर्ता बन सकते हैं व्यापारियों और अपने स्वयं के ऑनलाइन स्टोर बनाएं। यह अनूठा मंच दुनिया को दिखाएगा कि क्रिप्टोकरेंसी का स्थान न केवल क्रिप्टो एक्सचेंजों पर है, बल्कि लोगों के दैनिक जीवन में भी है। प्लेटन डील इस बात का प्रमाण है कि क्रिप्टोकरेंसी जीवन को कितना बेहतर और सरल बना सकती है।
कैसे अच्छी तरह से यह उपयोगकर्ताओं की दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकता है और खरीदारी के विकल्प के साथ उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। दुनिया भर में सामान और सेवाएं प्लेटन डील के वैश्विक बाजार में क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म हो कूपन शामिल है। मार्केटप्लेस प्लेटन डील व्यापारियों को एक सुविधाजनक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है जो बनाता है क्रिप्टो करेंसी के लिए खरीदारी करके सामान और सेवाओं को बेचना आसान है। बिक्री प्लेटफॉर्म को विशेष कूपन का उपयोग करके संचालित किया जाएगा जिसे ग्राहक एक्सचेंज कर सकेगा वस्तुओं और सेवाओं के लिए। द जाइन चरण में भी प्लेटन डील के रचनाकारों ने जोर दिया सभी प्रतिभागियों के लिए अधिकतम सुरक्षा का महत्व। प्लेटन डील सेवा सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा बनने से परे महत्व रखती है। पीएलसी चरम सीमा अर्थव्यवस्था के भीतर परियोजना इसके निर्माण के पीछे सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक पूरे क्रिप्टो बाजार का विकास भी है। आखिरकार प्लेटन डील स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक को वास्तविक क्षेत्र के साथ संयोजित करने का एक तरीका। अर्थव्यवस्था अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ पीएलसी अल्टिमा से प्लेटन डील सक्षम है पूरे क्रिप्टो बाजार को एकजुट करने और अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र को लिए एक सेतु बनने के लिए। किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए प्लेटन पासपोर्ट सेवा एक उपयोगकर्ता के बारे में सभी जानकारी को जोड़ती है। 2 कारक से डेटा प्रमाणीकरण, सत्यापन आदि। प्लेटन पासपोर्ट सभी के लिए एकल प्रवेश बिंदु बन जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पाद पीएलसी, प्लेटन हीरो, प्लेटन डील आदि उत्पादों में से किसी एक के लिए पंजीकरण करने के बाद सिस्टम स्वचालित रूप से एकल बना देगा उपयोग सभी उत्पादों के लिए खाते। उदाहरण के लिए यदि आपने प्लेटन के साथ पंजीकरण किया है, पासपोर्ट आपके लिए न केवल इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना आसान बनाता है बल्कि प्लेटन हीरो तक पहुंचना भी आसान बनाता है और अन्य सेवाएं। 5.3 पायलट प्रोजेक्ट प्लेटन पे एक ब्लॉकचेन आधारित भुगतान प्रणाली जो अपने सदस्यों को अवसर प्रदान करेगी माल और सेवाओं की का विस्तृत श्रृंखला के लिए सीधे अपने स्वयं के बाजार में भुगतान करने के लिए और बाहरी बाजार में। 14 प्लेटन पे बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी के लिए एक भुगतान सेवा प्रदाता है। प्लेटन पे के साथ व्यापारी क्रिप्टो करेंसी में भुगतान स्वीकार कर सकते हैं और ग्राहक वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कर सकते हैं। प्लेटन पे ऑनलाइन स्टोर पर भुगतान मॉड्यूल को एकीकृत करने के लिए तकनीकी समाधान प्रदान करता है और अन्य वेबसाइटें उच्च लेनदेन गति के कारण प्लेटन पे उपयोगकर्ता इससे सुरक्षित है। बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी की अस्थिरता प्लेटन पे भुगतान प्रणाली वर्तमान में पीएलसी अल्टिमा के अन्य उत्पादों में उपयोग की जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र पीओएस टर्मिनल एक पायलट प्रोजेक्ट जो हजारों की संख्या में पीओएस टर्मिनलों का उपयोग करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। दुनिया भर में सुसज्जित आउटलेट जहां आप सिक्कों के साथ खरीदारी के लिए भुगतान कर सकते हैं और पीएलसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आपको केवल अल्टिमा लेट वाला स्मार्टफोन चाहिए। क्रिप्टो वॉलेट स्थापित एटीएम क्रिप्टो मैक्स टर्मिनलों के साथ एक और पायलट प्रोजेक्ट जिसका इस्तेमाल फीट मनी के लिए सिक्कों का आदान प्रदान करने के लिए किया जा सकता है और इसके विपरीत एक्सचेंज को केवल अल्टिमा वॉलेट क्रिप्टो वाले स्मार्टफोन की आवश्यकता होती है। बटुआ स्थापित वेंडिंग मशीन इस परियोजना का लक्ष्य पूरी दुनिया में वेंडिंग मशीनों को पेश करना है। सबसे पहला दुनिया भर के कई देशों में कई दर्जन मशीनें पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं। अल्टिमा वॉलेट इंस्टॉल किए गए स्मार्टफोन का उपयोग करके आप स्नैक्स के भुगतान के लिए सिक्कों का उपयोग कर सकते हैं। वेंडिंग मशीनों में आइसक्रीम और पेपर एलसीयू डेबिट कार्ड क्रिप्टो डेबिट कार्ड के साथ पीएलसी अल्टिमा सिक्कों के धारक किसी भी दुकान में भुगतान करने में सक्षम होंगे। पीओएस टर्मिनलों से लैस हैं और एटीएम से फिएट मनी निकालते हैं। इसके अलावा वे सक्षम होंगे ऑनलाइन खरीद और इन कार्डों के अन्य धारकों को हस्तांतरण के लिए पीएलसी डेबिट कार्ड का उपयोग करने के लिए 6 दायित्व का विवरण। इस विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में प्रस्तुत जानकारी संपूर्ण नहीं है और इसका मतलब यह नहीं है संविदात्मक संबंध के किसी भी तत्व। इस विश्लेषणात्मक रिपोर्ट की सामग्री बाध्यकारी नहीं है कंपनी की पार्टियों के लिए और कंपनी बदलने, संशोधित करने, जोड़ने या का अधिकार सुरक्षित रखती है। इस विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को किसी भी कारण से पहले, दौरान और बाद में किसी भी समय हटा दे। वेबसाइट पर संशोधित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पोस्ट कर सिक्कों की बिक्री। यह विश्लेषणात्मक रिपोर्ट कंपनी की संपत्ति है और इसे फिर से लिखा, कॉपी नहीं किया जा सकता है। तीसरे पक्ष को हस्तांतरित या किसी अन्य तरीके से वितरित किया गया। यह नीति पत्र निम्नलिखित के लिए अभिप्रेत है, केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों से संबंधित कुछ वैचारिक विचारों के लिए एक गाइड के रूप में उन संकीर्ण मुद्दों के लिए जिन पर यह संबोधित करता है। यह विश्लेषणात्मक रिपोर्ट निवेश, कानूनी, कर, नियामक, वित्तीय या लेखांकन
लाहौर एक सिक्के की खरीद के किसी भी मूल्यांकन के लिए एकमात्र आधार के रूप में काम नहीं कर सकता है। लेन देन। सिक्के खरीदने से पहले एक संभावित खरीदार को अपने कानूनी से परामर्श करना चाहिए। संभावित लाभ देनदारियों का निर्धारण करने के लिए निवेश कर लेखा और अन्य सलाहकार और इस तरह के लेन देन के अन्य परिणाम। ई विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में कुछ भी किसी भी प्रकार के विवरणिका के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए या निवेश के लिए निमंत्रण नहीं। यह किसी भी तरह से खरीदारी की पेशकश या प्रेरित करने का इरादा है का किसी भी अधिकार क्षेत्र में कोई भी प्रतिभूति। इस दस्तावेज को इस पर विचार किए बिना संकलित किया गया था। किसी भी अधिकार का क्षेत्र के कानूनों या विनियमों की आवश्यकताएं जो प्रतिबंधित या किसी भी तरह से प्रतिबंधित है डिजिटल सिक्कों या उनके उपयोग के संबंध में लेन देन और उनके अधीन नहीं है। 15 सिक्का एक डिजिटल मुद्रा, सुरक्षा वस्तु या कोई अन्य वित्तीय साधन नहीं है और 1933 के प्रतिभूति अधिनियम किसी भी राज्य के प्रतिभूति कानूनों का तहत पंजीकृत नहीं किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका या प्रतिभूतियों सहित किसी अन्य राज्य के प्रतिभूति कानून किसी भी अधिकार क्षेत्र का जिसमें सिक्कों का संभावित धारक निवासी है सिक्कों की पेशकश या वितरण नहीं किया जाता है, नहीं उन्हें फिर से बेचा या अन्यथा निपटाया जा सकता है। नागरिकों व्यक्तियों या कानूनी संस्थाओं के लिए उनके धारक जिनका अधिवास निवास स्थान या पंजीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका है, राज्यों और जिले सहित कोलंबिया, प्यूर्टो रिको, यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड्स, यूनाइटेड का कोई अन्य क्षेत्राधिकार अमेरिका के राज्य या कोई देश या क्षेत्र जहां डिजिटल सिक्का लेन देन निषिद्ध है या किसी भी तरह से लागू कानूनों या विनियमों द्वारा प्रतिबंधित। यदि कोई व्यक्ति इनके अंतर्गत आता है, प्रतिबंधों ने सिक्के खरीदे, उन्होंने ऐसा अवैध, अनधिकृत और कपटपूर्ण आधार पर किया जिसके लिए वे अपने देश के कानूनों के अनुसार जिम्मेदार हैं। कंपनी सिक्कों की पेशकश या वितरण नहीं करती है, नहीं यह व्यावसायिक गतिविधियों का चालन करती है। सिंगापुर, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, साउथ में किसी भी विनियमित गतिविधि के ढांचे में कोरिया या अन्य देशों और क्षेत्रों में जहां डिजिटल के संबंध में या उसका उपयोग करने वाले लेन देन सिक्के प्रतिबंधात्मक नियमों द्वारा कवर किए जाते हैं या कंपनी को पंजीकरण या प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। किसी प्रासंगिक सरकारी एजेंसी के साथ लाइसेंस प्रत्येक सिक्का खरीदार को याद दिलाया जाता है कि यह विश्लेषणात्मक रिपोर्ट उसे प्रस्तुत की गई थी इस आधार पर कि वह व्यक्ति है जिसके ध्यान में दस्तावेज कानूनी रूप से हो सकता है देश के कानूनों के अनुसार प्रस्तुत किया गया जिसके अधिकार क्षेत्र में वह स्थित। प्रत्येक भावित सिक्का खरीदार यह निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है कि क्या वह कर सकता है किसी दिए गए अधिकार क्षेत्र में कानूनी रूप से सिक्के खरीदे और फिर उन्हें किसी अन्य खरीदार को फिर से बेचे अपने देश के अधिकार क्षेत्र में। इस विश्लेषणात्मक में निहित कई बयान, अनुमान और वित्तीय जानकारी रिपोर्ट दूरंदेशी सूचना का बयान है। ऐसे दूरंदेशी बयान या जानकारी में ज्ञात और अज्ञात जोखिम और अनिश्चितताएं शामिल हैं जो वास्तविक कारण हो सकती है घटनाओं या परिणामों में निहित या व्यक्त किए गए अनुमानों या परिणामों से भौतिक रूप से भिन्न होना। ऐसे दूरंदेशी बयानों या सूचनाओं में कंपनी क्रिप्टो सिस्टम तक पहुंच से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है जो कोई भी करता है खरीद के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं जैसा कि इस दस्तावेज में और उसके अनुसार निर्धारित किया गया है। लागू कानून के साथ विशेष रूप से कंपनी उन व्यक्तियों तक पहुंच से इनकार कर सकती है जो नहीं करते हैं कंपनी द्वारा अपने विवेकाधिकार में किसी भी समय निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करें। अंग्रेजी में विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के बारे में जानकारी का मुख्य आधिकारिक स्रोत है परियोजना। इस दस्तावेज में निहित जानकारी का समय समय पर अनुवाद किया जा सकता है अन्य भाषाओं में। इस तरह के अनुवाद के दौरान इसमें निहित कुछ जानकारी दस्तावेज खो सकता है या विकृत हो सकता है। सेवा कल्पित संदेशों की सटीकता नहीं हो सकती है गांठीकृत ऐसे अनुवादों के बीच किसी भी विसंगति या असंगति की स्थिति में और ये अंग्रेजी में विश्लेषणात्मक रिपोर्ट अंग्रेजी में इस दस्तावेज के प्रावधान मान्य होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। ओके, धन्यवाद।